तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है SJVN लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, इस साल इसमें बहुत ही बम्पर तेजी देखने को मिली है और ये तेजी लगातार ऊपर बढ़ती चली जा रही है और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है। तो आने वाले दिनों में इसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है SJVN लिमिटेड। 153 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 9% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 60,165 करोड़ का है और स्टॉक पी की जो वैल्यू है वह 70.8 है, यानी कि थोड़ा सा हाई है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ROCE की बात करें तो 4.98% एंड ROE 6.09% का है। वहीं पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 52 रुपए का इसका लो था और 170 का इसने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिजनेस में काम करती है और साथ ही साथ ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी बिजनेस का भी काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे कि इसमें एक लगातार अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है और अभी जो है ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी देती है 65.4% का और इसका जो डेब्ट डेज साइकिल है वो इम्प्रूव होकर 48 दिन से 23 दिन पर आ गया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 4.27 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी पुअर रहा है पिछले 5 सालों में और इसका जो ROE है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी उसमें भी पिछले 3 सालों में कमी नजर आई है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका NTPC हो गया, पावर ग्रिड, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसी और भी कंपनियां हैं जो कि मार्केट में बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 464 करोड़ का था, मार्च 2022 में 323 करोड़, मार्च 2023 में 504 करोड़ और मार्च 2024 में 483 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 620 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 7 करोड़ का, मार्च 2023 में 17 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में 61 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 1682 करोड़ का था, मार्च 2017 में 2679 करोड़, मार्च 2021 में 2485 करोड़ और मार्च 2024 में 2579 करोड़। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ में काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, यानी कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट में भी देखें तो जहां मार्च 2013 में 1052 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 1545 करोड़, मार्च 2021 में 1646 करोड़ और मार्च 2024 में घटकर 911 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। यानी कि इसका जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है, ये लगातार मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 19% की रेट से, पिछले 5 सालों में 42% की रेट से, पिछले 3 सालों में 72% की रेट से और पिछले 1 साल में 152% का रिटर्न दिया है। यानी कि फंडामेंटली काफी कैसी भी हो लेकिन इसने स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स तो दिए हैं। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2164 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 2416 करोड़, मार्च 2021 में 2174 करोड़ और मार्च 2024 में 20,323 करोड़ का लोन है। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर लोन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 12,489 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 15,392 करोड़, मार्च 2021 में 17,473 करोड़ और मार्च 2024 में 39,191 करोड़ का एसेट है। लेकिन इसकी तुलना में जो ये लोन है वो भी 20,000 करोड़ का है, यानी कि लगभग एसेट के 50% तो इसके पास लोन भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। SJVN के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ सितंबर 2021 में 86.77% थी, जून 2024 में 81.85% हो गई, यानी कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक कम करते नजर आ रहे हैं। FIIs की बात करें तो 2.53% से 2.40% हो गए हैं। DIIs की बात करें तो 4.93% से 3.94% हो गए हैं। यानी कि प्रमोटर्स हो, FIIs हो, DIIs हो, सभी अपना पोजीशन गिरा रहे हैं और जो पब्लिक है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 5.77% से वो बढ़कर 11.83% हो, यानी कि पब्लिक यहाँ पर अपना पोजीशन बढ़ा रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं होता है। तो अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 6 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 10 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वहाँ भी ठीक ठाक ही बता रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग पिछले 90 दिनों में स्टेबल है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और रेवेन्यू इनका प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, लेकिन इनका जो डेप्रिसिएशन है उसका इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट पर। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और डेब्ट भी इनका अंडर कंट्रोल बता रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अंडर कंट्रोल नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ROE का इनका ट्रेंड निगेटिव है,
ROC की भी निगेटिव है, सेल्स ग्रोथ में भी दम नहीं है, शेयर प्राइस भी उतना रफ्तार से नहीं बढ़ पाया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव से ज्यादा निगेटिव संकेत हैं। तो अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 0.70% का इसके पास मार्केट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो प्रोडक्ट इनका 100% एनर्जी सेल्स का है। लोकेशन वाइज 100% इंडिया में ही काम करते हैं और कैपेसिटी इनका ब्रेकअप करते हैं तो हाइड्रो 91.4%, विंड 4.7% एंड सोलर 3.9% का है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप चार्ट पर देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी 8% की तेजी हो चुकी है और ये तेजी अभी भी बरकरार है। तो यहाँ से ये जो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा 180 के लेवल पर भी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों वैसे कंपनी मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।